हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th एनसीईआरटी। तो इससे पहले क्वेश्चन 1 और 2 एक्सरसाइज 1.3 का हम करा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जो हमें दे रखा है 0.6 बार, तो हमने बार का मतलब समझा रखा है, पीछे वाली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो बार का मतलब होता है, इस वीडियो में भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। बार का मतलब होता है किसी नंबर के ऊपर बार लिखा हुआ है तो वो नंबर रिपीट हो रहा है। मतलब यहाँ पे 0.6 के ऊपर बार लिखा है तो 0.6666666 ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लेट x इक्वल टू 0.6 बार, इसको हमें लेट कर लेना है। तो यहाँ पे अभी हमने आपको समझाया था 0.6 बार का मतलब होता है 0.6666, तो इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, कोई परेशानी है बताओ। मल्टीप्लाई बाई 10, इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड्स। तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर देना, इधर भी कर देना। तो x इक्वल टू 0.666 है, और 66 कहाँ से आया, ये बार है। बार का मतलब क्या होता है, यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे 10 से जब मल्टीप्लाई करी, इधर x है तो x की मल्टीप्लाई 10 से कर दी हमने, यहाँ पे 10 इंटू एक्स, और 0.66 मल्टीप्लाई बाई 10, ये हमने आपको एक स्टेप में शो करके दिखा दी, इससे कोई परेशानी ना हो। फिर यहाँ पर 10x, 10 मल्टीप्लाई एक्स 10x हो गया। और फिर जब हम इसकी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो इसको मिल जाएगा, और जो मिल जाएगा तो 6 पॉइंट के पहले लग जाएगा, तो 6.666 हो गया। फिर किसको इक्वेशन 2 मान ली। फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस 1, 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करना। तो 2 पहले हमने लिख ली, 10x इक्वल टू 6.666, 10x इक्वल टू 6.666। और फिर 1 इक्वेशन क्या थी, x इक्वल टू 0.666। तो यहाँ पे हमने लिख ली x इक्वल टू 0.666, माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, तो 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, फिर 6 में से 0 जाएगा, नहीं जाएगा। तो यहाँ पे 6 का 6 बचेगा। 10 में से x गया, कितना बचा, 9x। तो जब 9x बचा तो 9x, और यहाँ पे बचा 6, तो यहाँ पे 0 0 को कोई मतलब ही नहीं है, पॉइंट के बाद लगाए, तो 6 अपॉन 9, 9 इधर आ जाता है नीचे डिवाइड में। तो 6 अपॉन 9, 3 का टेबल पढ़ो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो आंसर क्या हमारा, x की वैल्यू 2/3। क्या ये बताओ पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल है, इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। बस यही हमें क्वेश्चन में कह रहा था कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना आंसर निकालना है, तो हमने निकाल दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 0.477, 0.47 के ऊपर बार है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बार किसके ऊपर है, वही नंबर रिपीट हो रहा है। तो लेट x इक्वल टू 0.47 बार, तो 0.4777 इक्वेशन 1 मान ली। मल्टीप्लाई इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स। 10 से मल्टीप्लाई इधर भी कर दी, और 10 से मल्टीप्लाई इधर भी कर दी। तो इधर कितना हो गया, 10x। यहाँ पे क्या होगा, जब एक जीरो इसको मिलेगा तो 4 खसक जाएगा इधर। हमारा मकसद होना चाहिए बस पॉइंट से पहले नंबर आ जाना चाहिए, बस हमारा मकसद ये होना चाहिए। अगर ये हमारा मकसद पूरा हो जाता है तो बस यहाँ पे हम क्या नाम सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट से पहले 4 आ गया, बिल्कुल आ गया। क्या करना है, अब 10x 4.77 आ गया, क्वेश्चन 2 मान ली। सब्ट्रैक्टिंग 2 माइनस 1, 2 में से 1 को माइनस करना है। तो पहले हमने 2 लिख ली, ये जो आई है 10x इक्वल टू 4.77 बार बार। ठीक है, फिर माइनस का साइन लगाया, x वाली कौन सी है, x वाली है, x इक्वल टू 0.4777, x इक्वल टू 0.477। तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस करो, 7 में से 7 गया 0, 7 में से गया 0, और 7 में से 4 गया बचा 3, और 4 में से 0 गया तो बचा 4.3। ठीक है, तो यहाँ पे 0 का कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो यहाँ पे बचा 9x, 10 में से x गया 9x, तो यहाँ पे क्या बचा 4.3। तो यहाँ पे लिख लिया 4.3, और ये 9 आएगा डिवाइड में, पॉइंट हटाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, तो 43/90 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो कोई डाउट है, अगर कोई डाउट है फिर भी हम कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड हो गया और फर्स्ट भी हो गया। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 0.001 के ऊपर बार। अब ये 001 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमें अब हमारा हमने क्या कहा था, हमारा मकसद क्या होना चाहिए, जो वो नंबर है वो पॉइंट से पहले आना चाहिए। तो ये नंबर बताओ कितने कितनी कितनी डिजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आएगा। मुझे लगता है 100 से करने पे आएगा, 100 से तो ये 2 जीरो खसकेंगे तब भी रहेगा 0.1। 1000 से करेंगे तो ये 3 जीरो जब इसको मिलेंगे तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा क्या मकसद होना चाहिए, हमारा मकसद यही होना चाहिए कि ये 1 जो है वो पॉइंट से पहले आ जाए। तो लेट x इक्वल टू, ये हमने लेट सब एज्यूम कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे x इक्वल टू 0.001 यही हमारा रिपीट हो रहा है। बार का मतलब क्या होता है, वही नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये तो इन्फिनिट तक रिपीट कर रहा है। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 मान ली। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाई 1000, हमने क्या 1000 से, जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये बनाएगा इधर इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे x की मल्टीप्लाई जब हमने यहाँ पे x, तो x
एक्स की मल्टीप्लाई 1000 की तो 1000 एक्स हो गया, फिर 0.001 0.001 और मल्टीप्लाई 1000। जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये 1 जो है वो यहाँ पे खसक के आएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा 1। इक्वेशन 2 इसको सपोज कर ली, 2 - 1, 2 लिखी, 1000 एक्स इक्वल टू 1.001 और ये रिपीट होता है। फिर हमारी एक्स है, साइन माइनस का लगा दिया, फिर यहाँ पे 0 है तो 0.001 ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करना है, 1 से 1 गया 0, 0 से 0 ये, फिर 1 से 1 0, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1। तो यहाँ पे और 1000 में से एक एक्स जाएगा, कितना आएगा 999 एक्स, तो 999 ये नीचे आ गया और यहाँ पे सिर्फ बचा 1, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 0 को कोई मतलब ही नहीं देता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ गया, 1/999। तो हमारा ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ चुका है, यही हमारा आंसर। कितना आसान है बताओ, बहुत ही आसान से क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। अब ये 0.99 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या है 0.9, तो यहाँ पे लिख लो 0.9 बार, बार का मतलब यही तो है, यही नंबर रिपीट हो रहा है। तो इन्होंने इस क्वेश्चन को इसकी फॉर्म में ना लिख के यहाँ पे बिल्कुल ओपन करके लिख दिया है, सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। तो 0 पॉइंट, जब इसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि ये आंसर कैसे आ गया। और चलिए देखते हैं शुरू करके और फिर डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे लिखा है, विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई योर आंसर मेक सेंस। तो आप अपने क्लास के टीचर से पूछ सकते हैं या क्लासमेट से पूछ सकते हैं ऐसा क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या बताया था, सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेना है, x इक्वल टू 0.999 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 3 बार हो गया, 4 5, ठीक है। ये तो रिपीट हो रहा है, तो इसको हमने क्वेश्चन बनवा लिया बिल्कुल ऊपर वाले की तरह सेम, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि एक ही नंबर मल्टीप्लाई 10 करने से ही एक नंबर यहाँ पे आ रहा है, तो हमारा मकसद 10 मल्टीप्लाई करने पर ही पूरा हो रहा है। तो एम यू मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 10x हो गया, और इधर क्या हो गया 9.999, ये हमारी क्या होगा, इक्वेशन 2 हो गई। सब्ट्रैक्ट 2 - 1, तो हमारी इक्वेशन 2 क्या है, 10x है, 9.999, ठीक है। ये तो बार बार हो रहा है। और फिर 1 हमारी क्या है, x इक्वल टू 0.999, बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे माइनस का साइन लगा लिया, 10 में से एक x गया, कितना बचा 9x, और यहाँ पे 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ पे पॉइंट लगा लिया, 9 में से 0 गया, बचा 9। तो x इक्वल टू 9/9 आ गया, x इक्वल टू 9/9, 9 बन जा 9, 9 बन जा 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/1। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, x इक्वल टू 1। सरप्राइज हुए ना, ये अपॉन क्यू की फॉर्म में आ रहा था, सब सारा वैल्यू डिफरेंट आ रही थी, यहाँ पे 0.99 की वैल्यू 1 आ गई। इसीलिए तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि अगर 0.99 है तो इसको हम सपोज कर लेते हैं 1। तो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन होता है तो यहाँ पे सरप्राइजिंग वाला ही क्वेश्चन होता है। अब आप इसको डिस्कस करते हैं क्लास में, ठीक है, टीचर से पूछिएगा अपने। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें एंड कमेंट में करके बताएं कैसा क्या कैसे क्वेश्चंस आपको समझ में आए, ठीक है।